नमस्कार, इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि पार्टी आगामी बिहार चुनाव के किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा, हमने 7 विधानसभा क्षेत्र चुने हैं जहां हम चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, यह फैसला बिहार के बदले राजनीतिक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बीजेपी ने 27 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा को टिकट मिला है। वहीं जेडीयू ने भी अपने कोटे की 122 सीटों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें से हम के प्रत्याशी कस्बा कुटुंबा, इमामगंज, बाराचट्टी, टिकारी और सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। चारा घोटाला में सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 2 साल से अधिक समय से अस्पताल में रहने पर बीजेपी ने कहा है, उन्होंने सबसे लंबे समय तक अस्पताल में रहने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी के मुताबिक अगर उनका इलाज रिम्स निदेशक के बंगले में हो सकता है तो जेल में इलाज करने में क्या दिक्कत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, जिसके तहत जेडीयू के हिस्से में 122 जबकि बीजेपी के हिस्से में 121 सीटें आई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 7 सीटें देगी, जबकि बीजेपी अपने कोटे से वीआईपी को कुछ सीटें देंगी। बिहार विधानसभा चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी प्लूरस ने पहले चरण के मद्देनजर 40 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें उम्मीदवारों की जाति के कॉलम में उनका पेशा और धर्म के कॉलम में बिहारी लिखा है। प्लूरस उम्मीदवार सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, किसान, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर, मर्चेंट नेवी और डॉक्टर समेत अन्य पेशों से ताल्लुक रखने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू के बीच सीट बंटवारे के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में जो भी नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं मानेगा वो बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मिलकर चुनाव लड़ रही पार्टियां ही प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल कर सकेंगे। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने घोषणा की है कि असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम आरएलएसपी और बीएसपी के साथ मिलकर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वही जनवादी पार्टी भी चुनाव के तीसरे मोर्चे का हिस्सा है। इस गठबंधन के अलावा बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों ने भी महागठबंधन की घोषणा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध के अधिकार पर दिशा निर्देश जारी करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल तक जब्त नहीं हो सकता। कोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस को जगह खाली करवाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी और प्रशासन को इसके लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा है कि यदि कांग्रेस सत्ता में होती तो 15 मिनट नहीं लगते चीन को देश से बाहर फेंक देते। उन्होंने कहा, कायर प्रधानमंत्री कहता है कि हमारी जमीन किसी ने नहीं ली। भारत एकमात्र देश है जहां दूसरा देश अंदर आकर 1200 वर्ग किलोमीटर जमीन ले गए। एम्स के पैनल द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के आत्महत्या करार दिए जाने के बाद बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा था कि सुशांत की हत्या हुई। उन्होंने कहा, सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करिए। अगर सीबीआई को कोई सबूत मिलता है तो केस में मर्डर चार्ज जोड़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के मुताबिक हाथरस मामले की जांच पड़ताल कर रही एसआईटी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट जमा करने के लिए और 10 दिन दिए हैं। दरअसल एसआईटी को बुधवार को अपनी रिपोर्ट जमा करनी थी। इस मामले में यूपी सरकार ने हाथरस के एसपी, डीएसपी और अन्य अधिकारियों को निलंबित किया। तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एआईएडीएमके के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। चेन्नई में पार्टी नेताओं की बैठक के बाद एआईएडीएमके के नेता व उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने बुधवार को इसकी घोषणा की। इसके अलावा 11 सदस्यीय संचालन समिति के गठन की भी घोषणा की गई। एक जनसभा में कथित तौर पर कोविड-19 नियमों के उल्लंघन को लेकर मंगलवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एफआईआर के मुताबिक सभा में 2000 से 2500 लोग शामिल हुए, जबकि कोविड-19 संबंधी शर्तों का पालन करते हुए केवल 100 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति थी।
पुलिस ने बताया है कि बुधवार को जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के सुगन जैनपुरा इलाके में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। यह मुठभेड़ मंगलवार की शाम से शुरू हुई थी। गौरतलब है कि 27 सितंबर को भी सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद अवंतीपोरा के संबूरा इलाके में 2 आतंकियों को मार गिराया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 71,869 नए मामले मिलने से भारत में इसके कुल मामले बुधवार सुबह 67,54,179 हो गए। देश में संक्रमण से अभी तक 1,04,591 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 57,41,253 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कुल मामले में से 9,07,379 सक्रिय हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दरभंगा पुलिस ने मंगलवार को वाहनों की चेकिंग के दौरान 1.10 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की। वह इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दरभंगा के जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने बताया कि विशनपुर के जब्त की गई यह नकदी स्कॉर्पियो कार में मधुबनी से समस्तीपुर ले जाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि भारत में कोविड-19 के कुल एक्टिव केस में से 77% केस सिर्फ 10 राज्यों में से है और कोरोना से हुई मौतों के 48% मामले 25 जिलों में रिपोर्ट हुए। मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 के संक्रमण मामले पिछले 2 हफ्ते से 10 लाख से नीचे हैं और रिकवरी रेट 84%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 अक्टूबर को उद्घाटन किए जाने के 72 घंटे के भीतर हिमाचल प्रदेश स्थित अटल टनल में 3 दुर्घटनाएं हुए। एक अधिकारी ने कहा, सुरंग के अंदर लगे CCTV कैमरों में दुर्घटनाएं कैद हुए। यातायात नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए पर्यटक और वाहन चालक यात्रा करते हुए सेल्फी ले रहे थे। राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हराकर मुंबई इंडियंस IPL 2020 की अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई। यह 2015 के बाद राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की पहली जीत है। सर्वाधिक रन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव की बदौलत मुंबई इंडियंस ने 193 रन का स्कोर बनाया, जबकि जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की बदौलत राजस्थान को 136 पर ऑल आउट किया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ पर मंगलवार को IPL 2020 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अबू धाबी में खेले गए मैच में धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख का जुर्माना लगा है। IPL में इस सीजन में RCB के कप्तान विराट कोहली और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर भी यह जुर्माना लग चुका है। आज भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 304 वही निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ हुआ बंद। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1959 में अंतरिक्ष यान लूना 3 ने चांद की दुर्लभ तस्वीर भेजी थी। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।